क्वेश्चन है कि फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। सम ऑफ हुज स्क्वायर मतलब दो पॉजिटिव इंटीजर। पहले तो हम कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर होता क्या है, तो बच्चों कॉन्जिक्यूटिव नंबर की जब भी बात करेगा तो जो लगातार नंबर आते हैं उसी को कॉन्जिक्यूटिव नंबर बोलते हैं। जैसे पहला नंबर x है, दूसरा x+1, मतलब कि पहला है 23, दूसरा है 24, 25, 26, 27, 28, लाइक दिस। अगर कोई 90 से स्टार्ट है तो 90, 91, 92, 93, 94, 95, लाइक दिस। मतलब कोई भी नंबर आएगा, जो लगातार नंबर आएगा उसी को बोला जाता है कॉन्जिक्यूटिव नंबर। ओके, जो कंटिन्यूअस नंबर आए उसको क्या बोला जाता है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर। तो हम यहाँ पर टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर, फर्स्ट को हम x सपोज कर लेंगे तो दूसरा श्योर है, एकदम गारंटी है x+1 होगा, क्योंकि सब में कॉन्जिक्यूटिव नंबर में एक एक ऐड होता है। ओके, तो यहाँ फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव नंबर x होगा। तो सेकंड क्या हो जाएगा बच्चों, कॉन्जिक्यूटिव नंबर x+1 होगा। और इन दोनों के स्क्वायर का सम जो है 365 दिया है। इन दोनों के स्क्वायर का सम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x² प्लस x+1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 365। ओके, सो यहाँ राइट करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x² प्लस x+1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 365। अब इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। सो x² प्लस x² प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 इक्वल टू 365। देखो यहाँ पे अब सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया बच्चों। x² 2x²। अब देखो 1 का स्क्वायर 1, यहाँ 2x और 2x 1 जा 2x, 2x 1 जा 2x, यहाँ प्लस 2x और 1 का 1 होता है। इस 365 को उधर ट्रांसफर कर दो, माइनस 365 इक्वल टू 0। अब 365 में से 1 माइनस करो बच्चों, तो 2x² प्लस 2x माइनस 364। और देखो फिर 2 से कॉमन ले लो, तो x² प्लस x माइनस 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 इक्वल टू 0। 2 को इधर लाएंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, 0 को 2 से डिवाइड करेंगे 0 होता है, सबको पता है 182। देखो 182 ही बड़ी वैल्यू है। 182 का आप कैसे फैक्टराइजेशन करें, जो माइनस करने पर 1 आए 182। तो इसको आप क्या करते हैं, प्राइम फैक्टर बना लो, प्राइम फैक्टर का पेयर बना के आराम से कर सकते हैं, बिल्कुल। ओके, तो 182 का हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर निकालेंगे। 2 9 जा 1 और यह आ जाएगा 7 13 91 और 13 1 जा, है ना। देखो 7 2 जा 14, 14 को 13 से मल्टीप्लाई करोगे तो 182 आएगा, और 14 में से 30 निकालेंगे 1 आएगा, सिंपल। ओके, प्लस क्या हो रहा है, ओके, सो यहाँ x² प्लस डायरेक्ट लिख दें 14x माइनस 13x माइनस 182। वैसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम एक स्टेप कम कर देंगे। x² प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0। x कॉमन ले लें, तो x प्लस 14 क्या हो रहा है जी, 14 माइनस 13 x प्लस 14 इक्वल टू 0। तो x प्लस 14 दोनों में से कॉमन निकाल लेंगे तो बचेगा बच्चों x प्लस 14 और x माइनस 13 इक्वल टू 0। ओके, हमें पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर की बात कर रहा है, इधर हम सॉल्व कर लेते हैं। इफ x प्लस 14 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस, ये तो माइनस में आ गया बच्चों, माइनस में लेना नहीं है निगेटिव में, उसने कहा है साफ साफ कि पॉजिटिव में हमें लेना है। तो x माइनस 13 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 13 है। तो पहला कॉन्जिक्यूटिव 13 आएगा, दूसरा 13 में एक जोड़ेंगे 14 आएगा। तो मैं कहाँ लिख दूँ, फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ 13, यहाँ 13 और 1 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ओके, सो फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर इज 13। ये निगेटिव होने के कारण इस कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर को हम नहीं लेंगे, उसने क्लियर कहा है कि आपको पॉजिटिव इंटीजर लेना है। तो पॉजिटिव इंटीजर की जब भी बात करेगा तो हम क्या करेंगे, पॉजिटिव वैल्यू ही लेंगे, निगेटिव वैल्यू को स्किप करेंगे। ओके, तो यहाँ पर 13 होगा फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर, और 13 में एक जोड़ोगे तो 14 आएगा सेकंड कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर। आप इसको कॉपी कर सकते हैं, पॉज करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस ऑफ द, इफ द हाइपोटेनस इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर टू साइड। ओके, सो यहाँ पर क्या कहा है बच्चों, हमें द एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल, देखो ये एल्टीट्यूड होता है, ये आपका पहले तो राइट ट्रायंगल होता है, ये हाइपोटेनस होता है 13 सेंटीमीटर दिया है। ओके,
अब इसमें ए एल्टीट्यूड होता है यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक ये बेस होता है, ये 90 डिग्री होता है, और ये मान लो कोई एंगल होगा, मान लो ए बी सी, ये हम इसको एक्स सपोज कर लिए, बेस लेट्स यहाँ बेस जो होगा वो एक्स होगा, तो एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा बच्चों, आप कोई बता के कमेंट करके बताएं, एल्टीट्यूड हो जाएगा x+7। उसने कहा है, देखो यहाँ क्लियर पढ़ो, एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। अच्छा, एल्टीट्यूड 7 सेंटीमीटर लेस है, यहाँ तो बच्चों हो जाएगा बेस से, तो ये हो जाएगा आपका, ये भी गलत है, यहाँ माइनस कर लेंगे, लेस का मतलब होता है माइनस, बेस से जो है एल्टीट्यूड 7 सेंटीमीटर लेस है, तो x - 7। अब पाइथागोरस यहाँ थ्योरम लगा देंगे, पाइथागोरस जी क्या कहे थे, h स्क्वायर मतलब हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये पाइथागोरस जी कहे थे, तो उनका हम फॉर्मूला लगाएंगे, सो h स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो यहाँ से सोल्यूशन स्टार्ट है, ध्यान देंगे, h का हो जाएगा 13 स्क्वायर, परपेंडिकुलर x - 7 का स्क्वायर, बेस का हो जाएगा बच्चों x स्क्वायर, 13 जब 169 सबको पता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस 7 7 जब 49 माइनस 7 2 जब 14x प्लस x स्क्वायर। देखो x स्क्वायर 2x स्क्वायर मैं डायरेक्ट राइट कर दिया, माइनस 14x दिया है प्लस 49, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो माइनस 169 इक्वल टू। अब क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर लेंगे, इसमें से क्या करेंगे माइनस करेंगे, तो आ जाएगा बच्चों 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 9 में 9 गए 0, 6 में 4 गए 2 और 1। अब देखो 2 कॉमन ले लो तो बचेगा x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0, 2 इधर 0 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। 60 का ऐसा फैक्टर करो जो माइनस करने पर 7 है, बताओ कोई, 60 का ऐसा फैक्टर करो जो माइनस करने पर 7 है। 12 5 जा 60, 12 में से 5 गया 7, 12 5 60, 12 में से 5 निकाल दो, 7 बचेगा। ओके, सो हम इसको कहाँ करें, नेक्स्ट पेज ले लें, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60, सो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0, 12 5 जा 60 माइनस 5 माइनस 60 इक्वल टू 0, यहाँ एक्स लिख लो। ओके, तो यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस माइनस प्लस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0, एक्स कॉमन लो, एक्स माइनस 12 प्लस 5 कॉमन लो, तो एक्स माइनस 12 इक्वल टू 0, एक्स माइनस 12 फिर से कॉमन ले लिए हैं, बचेगा एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे 0 से, इफ x माइनस 12 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 12, तो x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस 5। बच्चों हमें पता है कि लेंथ हमेशा निगेटिव में नहीं होता है, पॉजिटिव में होता है, लेंथ हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव में होता है। तो हमने यहाँ पर बेस जो आ जाएगा 12 सेंटीमीटर आएगा, बेस जो आ जाएगा 12 सेंटीमीटर, ये नॉट पॉसिबल होगा, यहाँ राइट कर देंगे नॉट पॉसिबल, ठीक। और एल्टीट्यूड आ जाएगा बच्चों, एल्टीट्यूड तो 12 माइनस कितना हो जाएगा 7, ये 7 सेंटीमीटर लेस है तो 5 सेंटीमीटर आएगा, ये आ जाएगा एल्टीट्यूड, ये हो जाएगा बेस। आई थिंक समझ में आ रहा है। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 5 क्लास 10 एक्सरसाइज 4.2। अभी कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। कॉपी कर लेंगे बच्चों। तो ये क्वेश्चन यहाँ से था, एक्चुअली ये यहाँ से क्वेश्चन है, देख लो एक बार। ओके, वॉच करके आप कॉपी करेंगे। एनी डाउट? नो। चलिए इसको फिर यहाँ से, ये इतना बचा हुआ है, इसको भी कॉपी कर लेंगे, वॉच करके कॉपी करेंगे। यस, नाउ एनी डाउट? आई थिंक समझ में आ रहा है। तो बच्चों सब्सक्राइब का बटन होगा, उसको प्रेस करके आगे बढ़ेंगे जिससे कि न्यू वीडियो आप तक पहुँच पाए। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।